नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी एक बात ऐसी होती है कि हमारे सामने होती है, हम देख नहीं पाते। अब पहलगाम की घटना के बाद करारा जवाब मिलेगा, ये सब बातें मोदी जी ने कही है, प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन कब करोगे इंतजार? अभी अभी आज की बात है, मैं जब बोल रहा हूं रविवार को, तो संजय राउत की एक बकवास बात सुनने में आ गई कि इंदिरा जी ने 71 में सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि भाई हमको पाकिस्तान को सीधा करना है, बस जंग की तैयारी कर दो। और 7 दिन में ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। क्योंकि ये बकवास करने वाले जो है, उनको चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। वो जंग की बात कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में 21वीं सदी में जंग और पॉलिटिक्स कहां पहुंच गई है, इसकी समझ भी जिनको नहीं है, वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्या क्या बकवास कर रहे हैं। ये खुद तो नहीं जाएंगे बॉर्डर पर। लड़ने वाला सैनिक होता है, फौजी होता है, और फौज लड़ती है और उसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें होती है। सिर्फ हाथ में बंदूक हो, तोप हो, या हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज, इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। इसलिए फौज बराक में रखी जाती है, छावनी में रखी जाती है। और जो सेमी फोर्स होता है, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, उनको बॉर्डर पर रखा जाता है। क्योंकि वॉर जो होती है, वो सीधा तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। तो इसलिए जंग की रणनीति क्या होती है, ये भी समझना जरूरी होता है। मुझे आपके सामने एक बात है, लेकिन आपको याद नहीं आ रही है, मैं आपको बात याद कर दूं। जब 2013 में, यानी कम से कम 10-12 साल पहले, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भाजपा ने उनको राष्ट्रीय नेता बनाया, प्रधानमंत्री चुनाव का अपना चेहरा बनाया। उसके बाद मोदी जी प्रचार में लग गए थे। और दिसंबर 2013 का, दिसंबर 2014, जनवरी, फरवरी, अलग अलग चैनल्स को मोदी जी लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे थे, आपको याद होगा। तो बहुत सारे चैनल के संपादकों ने, इंटरव्यूअर ने उनको अलग अलग सवाल पूछे थे। परराष्ट्र नीति पर पूछा था, पाकिस्तान पर पूछा था, चाइना पर पूछा था, अलग अलग डेवलपमेंट पर पूछा था। तो उसमें से एक जवाब जो मोदी जी का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सवाल भी इंपॉर्टेंट था। शायद एबीपी या कोई नेटवर्क का वो इंटरव्यू था। तो उनको पूछा गया था कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे देशों ने आप मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको वीसा नहीं दिया था, आपका वीसा कैंसिल किया था। जबकि भारत की किसी भी कोर्ट ने आपको दोषी नहीं पाया था, फिर भी पॉलिटिकल बदले की भावना से पूरे के पूरे सेक्युलर देश, लिबरल देशों ने आपका वीसा नाकारा था या कैंसिल किया था। तो ऐसे देशों के साथ आप प्रधानमंत्री रहेंगे तो भारत के रिश्ते कैसे होंगे, यह सवाल पूछा गया था। और उस वक्त मोदी जी ने जो जवाब दिया था, आज भी मोदी उसी लाइन पर चल रहे हैं, वो दिखाई देता है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। अभी वो इसका इंटरव्यू वगैरह शायद आज भी यूट्यूब पर मिलेंगे। तो उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि पर्सनल बदले की भावना राजनीति में और अंतरराष्ट्रीय नीति में चलती नहीं, विदेश नीति में चलती नहीं है। मामला एक व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति ऐसा नहीं होता।
मामला एक देश और दूसरा देश ऐसा होता है, या तो शत्रु देश होता है, या तो मित्र देश होता है, या तो मित्र शत्रु कुछ भी नहीं होता। लेकिन दुश्मनी से परराष्ट्र नीति नहीं चलती, और सिर्फ दोस्ती से भी पर विदेश नीति नहीं चलती। और विदेश नीति का बेस आपके पास कितने हवाई जहाज है, आपके पास कितने युद्ध नौका है, आपकी सेना कितनी बड़ी है, उससे कोई महाशक्ति नहीं होता। 21वीं सदी की परराष्ट्र नीति, विदेश नीति बिजनेस ओरिएंटेड है, कॉमर्स ओरिएंटेड है। आप अलग अलग देशों से आपके व्यापार संबंध कैसे है, उस पर आपकी और उस देश की विदेश नीति अवलंबित होती है। ये मोदी जी ने 2013 में कहा था, 12 साल हो गए। तो आज पहलगाम के बाद जब मोदी जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाएगा, तो वो जो कुछ कदम उठा रहे हैं, वो अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात पता चलेगी कि मोदी जी पाकिस्तान को चारों ओर से घेर रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा खुद नहीं करते। किसी फिल्म या सीरियल में कहीं मैंने देखी हुई फिल्म होगी, मुझे याद नहीं, एक सीन था उसमें, अबे तू हाथ से क्यों बोलता है, मुंह से बोल। यानी जो सामने वाला था, ये इस इंसान को फटाफट फटाफट पीट रहा था, थप्पड़ मार रहा था, घुसे मार रहा था। तो बोलता हाथ से बात करना, हाथ से मत बात करना, मुंह से बात करना। लेकिन वो बोलता नहीं था, बस मारता था। तो मोदी जी बोलते नहीं, मारते हैं। और मारते भी ऐसा है कि आपको लगता दुखता तो बहुत है, लेकिन मुंह से बोलते नहीं कि मैं तुमको मार रहा हूं, बोलते नहीं है। और पिछले पहलगाम के बाद जब से मोदी जी ने घोषणा की है करारा जवाब दिया जाएगा, उसके बाद जो जो कदम मोदी सरकार ने उठाए, उसके परिणाम हम अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मोदी बोलते नहीं, करते हैं। अब कल परसों की बात है, खबर हमने देखी कि पाकिस्तान के साथ पहले जो कोई वहां है भारतीय, उनको वापस बुलाया गया। यहाँ के है उनको 30-29 अप्रैल तक की मुदत दी गई कि भाई आप वापस निकल जाओ। आवाजाही बंद कर दी, बॉर्डर के गेट से वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। जो बिजनेस चल रहा था, माल आता जाता था, वो बंद कर दिया गया। सिंधु का पानी बंद कर दिया, छोड़ा गया, बंद कर दिया। ये सब चल रहा है। और इसके बीच में पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत दिखाकर एक गलती कर दी कि भारत के हवाई जहाज के लिए, भारतीय जो हवाई जहाज है, अलग अलग एयरलाइंस है, उनके लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया कि भाई पाकिस्तान का आसमान है, वहां से भारतीय हवाई जहाज ना उड़े, और अगर उड़ेगा तो उसको गिराया भी जा सकता है। तो बात साफ है, भारतीय हवाई जहाज जो थे वो पाकिस्तान के आसमान से उड़ना बंद हो गए, अरब सागर में जाकर घूमकर ईरान वगैरह निकलने लगे। अगर पाकिस्तान ये करता है तो भारत ने भी कर दिया, भाई भारत भारत का जो आसमान है वहां से पाकिस्तान का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। तो उसको भी अरब सागर से निकलकर श्रीलंका से होकर घूमकर जाना पड़ेगा। तो ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान की एयरलाइंस को हुआ, और पाकिस्तान के पास इतनी भी एयरलाइंस है नहीं। लेकिन एक बात और होती है, जब आप दूसरे देश का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। अगर भारत के बहुत सारे, पाकिस्तान के 10 गुना भारत के हवाई जहाज अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस से जा रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करोड़ डॉलर्स का हर दिन का इनकम था, सिर्फ हवाई जहाज पाकिस्तान का आसमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद हो गए।
तो हमारे लिए थोड़ी कीमत बढ़ गई, समझो 10 पैसे कीमत बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए कम से कम 1-2 रुपया बढ़ गया। तो 10 गुना 20 गुना अगर पाकिस्तान पर बर्डन बढ़ गया तो पाकिस्तान पर बोझ आ गया। पाकिस्तान पर बोझ आ गया ना, बोला तो कुछ नहीं मोदी ने कि मैं आपका नाक बंद करूंगा तो मुंह खोलेगा, ऐसे ही धमकी दी? बिल्कुल नहीं दी। जो कुछ करना है, दूसरी बात क्या कर दी कि दवाइयों अगर दवाइयां नहीं मिलेगी तो आज चाइना भारत की दवाइयां खरीद कर पाकिस्तान को 5-6 गुना ज्यादा कीमत से बेच रहा है। नुकसान किसका हुआ है? लेकिन मेरे लिए तो सबसे अहम बात यह है आज की जो खबर है मुझे मिली कि अचानक से भारत के हवाई जहाज तो पाकिस्तान के आसमान से नहीं जा रहे, घूम कर जा रहे, दुबई होकर जाएंगे, ईरान होकर जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं जा रहे। यूरोप में वगैरह जाने के लिए दुबई वगैरह से जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत का आसमान बंद हो गया। लेकिन इससे भी आगे चलकर और जो नुकसान हुआ है उसकी बात ऑफिशियली कहीं नहीं आई है। देखो, भारत के हवाई जहाज के लिए कोई भी सिविलियन हवाई जहाज है वो भी पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया है, धमकाया है। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को धमकाया है ना, बाकी जो देश है, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, ऐसे देशों को, या यूरोप होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, रशिया होगा, उनको तो पाकिस्तान ने धमकाया नहीं है कि हमारा एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हवाई जहाज का एयर स्पेस का इस्तेमाल, आसमान का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका पैसा पाकिस्तान को ही मिलने वाला था। लेकिन 2 दिन से एक बात और समझ में आ रही है जिसकी कहीं घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान खुद पाकिस्तान की एयरलाइन छोड़कर दूसरा कोई भी यूरोप का या अमेरिका का या साउथ ईस्ट एशिया का जो एयरलाइंस है वो पाकिस्तान के एरोस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही है। मतलब साफ है, मतलब साफ है कि उनको पाकिस्तान से अपना हवाई जहाज, सिविलियन हवाई जहाज लेकर जाने का डर लगता है। अब पाकिस्तान ने अगर उनको डराया नहीं है तो वो क्यों डर रहे हैं? उनको डरने की क्या जरूरत है? समझो श्रीलंका का एक हवाई जहाज है, वो उड़ेगा, भारत से निकलकर पाकिस्तान होकर रशिया वगैरह जा सकता है, लेकिन वो नहीं जा रहे। इंग्लैंड का या फ्रांस का या और कोई जर्मनी का हवाई जहाज है, वो पाकिस्तान से आकर भारत के एरोस्पेस से निकल सकता है, लेकिन वो भारत की एरोस्पेस से जा रहा है, लेकिन अरब सागर होकर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो भी अकेले भारत के हवाई जहाज नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे एयरलाइंस है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उनको किसने डराया? पाकिस्तान ने तो धमकाया नहीं है ना, पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल मत करो, हम वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। ऐसा पाकिस्तान ने भारत छोड़ के बाकी देशों को नहीं कहा है, सिर्फ भारत को कहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं से ना कहीं से ये सारे जो देश है, पाकिस्तान और भारत छोड़कर, उनकी समझ में आया है कि आज पाकिस्तान का एरोस्पेस का इस्तेमाल करना डेंजरस है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ जानी है। और ऐसे में पाकिस्तान भले हमको परमिशन देता है, लेकिन अचानक अगर भारत जंग छेड़ता है तो हमारा भी हवाई जहाज उसके चपेटे में आ जाएगा, लपेटे में आ जाएगा। इसलिए वो चांस नहीं लेना चाहते, उन्हें अपने आप उन्होंने पाकिस्तान एयरस्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो बाकी देश है
उनको अगर पाकिस्तान ने नहीं धमकाया तो उनको डरने की क्या जरूरत है? वो भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जंग की बात है, जंग के लिए जो देश जंग में है तो पाकिस्तान और भारत है। तो अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भारत का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत का इस्तेमाल कर रहे। इसका मतलब उनको गारंटी है कि भारत से अगर हमारे हमारे जहाज, हवाई जहाज भारत के आसमान से निकलते हैं तो भारत से हमको डर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के एयर स्पेस में हमको भारत से ही डर है। गलती से अगर भारत का एयर डिफेंस हमको पाकिस्तान का हवाई जहाज समझ बैठा तो हम तो मारे गए। तो अच्छा है कि भाई पाकिस्तान के आसमान में जाना ही नहीं है। तो नुकसान किसका हुआ? अब ये बात समझना जरूरी है कि जो कुछ हुआ है वो भारत ने भी किसी को धमकाया नहीं है कि भाई पाकिस्तान के एयर स्पेस से मत जाओ, हम आप पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा भारत ने किसी भी दूसरे देश को धमकाया नहीं है। और वो भी पाकिस्तान की एयर स्पेस के लिए भारत क्यों धमकाएगा? भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उनको अधिकार भी नहीं है। लेकिन एक बात हो सकती है, जिस ढंग से पिछले 10-12 दिन से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर 60-70 से ज्यादा देशों के राजदूतों से, एम्बेसडर से, हाई कमिश्नर से बातें कर रहे हैं, तो वो समझा सकते हैं कि भाई जंग की सिचुएशन है। आप अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस से जाओगे तो हमारे लिए भी आप दुश्मन हो सकते हो, क्योंकि आप हमारे दुश्मन का फायदा कर रहे हो। तो काम करो हमारे लिए, ओपनली नहीं, लेकिन एक बिजनेस लेवल पर एक हेल्प हो सकती है कि आप पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाना ही बंद करो। मतलब साफ है, ये सब जो विदेश की हवाई जहाज है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया या जो कुछ होगा, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस एयरपोर्ट पर उतरेंगे भी नहीं, उड़ेंगे भी नहीं, ना कि वहां से रिफ्यूलिंग वगैरह करेंगे। मतलब एयरपोर्ट को मिलने वाला जो शुल्क होता है, भाड़ा होता है, रेंट मिलता है उड़ाने के लिए, उतरने उतरने के लिए, ये सब बंद हो गया। यानी सिर्फ एयर स्पेस का जो कुछ कमाई होती थी वो बंद हो गई, ऐसा ही नहीं है। पाकिस्तान के जो 2-3 अच्छे एयरपोर्ट है जहां से बाकी विदेश की हवाई जहाज आते जाते थे, वो वहां से उतरना उड़ना भी बंद कर दिए। तो अपवाप उनका ट्रैफिक जो है वो भी बंद हो जाता है। और इसके लिए धमकाया तो नहीं, ओपनली कुछ नहीं किया है। भारत ने ये डिक्लेयर भी नहीं किया है विदेशों के लिए कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करोगे तो हमारे भी दुश्मन बन जाओगे। ऐसा ओपनली भारत सरकार ने किसी को भी नहीं कहा है, ना ऑन पेपर ना ओपनली। लेकिन जब एम्बेसडर और हाई कमिश्नर लेवल पर बात होती है तो सब बातें ऑफिशियल नहीं होती, समझाया जाता है कि भाई आज हमको मदद करो, तो करने लगते हैं लोग। और जो इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है, भारत तगड़ा देश है तो भारत का सुनना ही पड़ेगा। लेकिन और इसमें एक बात होती है कि आज अगर ये शुरू हो गया है तो जाएंगे कहाँ? कतर जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, दुबई जाएंगे, या सऊदी होकर ये दूसरे देशों के हवाई जहाज यूरोप की तरफ जाएंगे। तो जो कराची नाम का हब पाकिस्तान के लिए बना था, लाहौर जो हब बना था, वहां के बहुत सारे हवाई जहाज हट गए और कतर या दोहा वगैरह कहीं पहुंच गए। तो वो जो हब अब बनेगा वो अगले 6-7 महीने चलेगा, यानी पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक इंडस्ट्री डूब गई समझो। ये तरीके होते हैं। मोदी बोलते कम है, मारते ज्यादा है, मारते ज्यादा है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि मोदी क्या कर रहे हैं। बोलते कम है, तो जिसको लग रहा है
किसको क्या लग रहा है, कहां दुख रहा है, कहां जख्मी हो रहा है पाकिस्तान, वो देखने की सोचो, ना कि चलो जंग छोड़ो जंग छोड़ो, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पूरे निकम्मे कर देना, ये भी रणनीति का एक हिस्सा है, हो सकता है। दोस्तों अब ये रुकता हूं, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।